क्योंकि जिन्नात को मिठाई बहुत पसंद है। और मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा कि मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा है। वो भी एक मिठाई की दुकान का है, बड़ी मशहूर लाहौर की ही एक मिठाई की दुकान है। तो मतलब 10-12 उन्होंने राइडर्स रखे हुए हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कोई इवेंट होता है तो पहले ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि फलाने दिन फलानी जगह पे इतने किलो होता है तो लोग पहले ही हाँ एक दो दिन इतने पहले किलो मिठाई जो है वो फलानी जगह पे पहुंचा दें। तो उस दिन भी मतलब डिलीवरी का टाइम था, तो एक राइडर को वो भेज देते हैं, ठीक है, डब्बे शब्बे दे के। 30-35 किलो मिठाई का ऑर्डर था। तो जनाब वो राइडर को जो है वो लोकेशन समझ नहीं आती। वो जिन्होंने वो ऑर्डर मंगवाया होता है वो उनसे कॉल मतलब उनसे रब्ता करता है कि मुझे ज़रा लोकेशन समझा दे। वो बंदा उसको लोकेशन समझा देता है, वो उस जगह पे पहुंच जाता है। वो पहुंचता है तो वो देखता है कि मतलब 35 किलो मिठाई मैं लेके आया हूँ घर पे, तो मतलब अंधेरा सा अजीब, ना कोई फंक्शन इवेंट तकरीब कुछ भी नहीं है, और मगरिब के बाद का ये टाइम है, ठीक है। तो वो बड़ा परेशान होता है। तो मिठाई खैर लेके जहाँ जाता है वो वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एक पुराना घर सा हाँ है। पुराना सा घर है, अंधेरा सा, मतलब कोई मतलब ज्यादा शादी का या रोशनी कोई कुछ ऐसी इवेंट नहीं, नहीं महसूस हो मतलब रही। नॉर्मल रोशनी भी कम ही थी। अच्छा जैसे अच्छा, घरों में बाहर बल्ब जले होते हैं, ये वो नॉर्मल सही, रोशनी भी कम ही थी। ठीक है। तो वो बड़ा उसकी मतलब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मतलब ये इस वक्त मिठाई वो भी इतनी सारी, और घर जो है वो मतलब सुनसान सा लग रहा है बिल्कुल। वो कॉल करके बुलाता है कि जी आपका ऑर्डर है, आप ऑर्डर ले लें। बंदा आता है बाहर से, मतलब बाहर आता है बंदा मिठाई लेने। तो ना अब उस लड़के के दिल में क्यूरियोसिटी कि मतलब अंदर आखिर ऐसा क्या है कि ये मिठाई इतनी जा रही है और मैं देखूं। तो वो लड़का उसको कहता है कि जी मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। और कहता है कि मतलब मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मुझे मजबूरी है, मुझे प्लीज़ वॉशरूम जाने में। उस घर को अंदर से देखना चाहा हाँ उस लड़के ने। अंदर से कि मतलब ये मिठाई मैं देखूं कि अंदर हम्म, क्या ऐसी तकरीब है कि मिठाई चाहिए लेकिन शोर शराबा नहीं, मतलब उसको रोशनी वहां पे नहीं, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ नहीं रही कि नजर यहाँ आई मिठाई उसको। जानी चाहिए। बिल्कुल अच्छा, उसको ऐसा लगा। सही। तो ये बात कह के ना, तो उस बंदे ने जब उसने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, उसने बड़ी अजीब सी नज़रों से राइडर को देखा कि मतलब जैसे पता नहीं वो क्या उसके दिल में होगा, अब ये तो खैर नहीं हमें पता। तो खैर क्योंकि उसने बताया था कि बहुत लंबा रास्ता है, मजबूरी है, ले जाएं। तो वो इंसान राइडर को अंदर ले जाता है कि चलो ठीक है आ जाओ। अब वो जब राइडर अंदर जाता है तो वो देखता है कि कोई मतलब घर अंदर से लोगों से भरा हुआ है, और सब लोग ऊपर से नीचे तक कवर्ड है। किसी का आंखें चेहरा नजर आ रहा है, वो हर एज का बंदा उधर मौजूद है, बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन, हर मतलब बहुत लोग हैं, और हर किसी के हाथ में वो पकड़ा रहा है डब्बे मिठाई के जो वो अंदर लेके जा रहा है। तो होता ये है कि अब वो ये देख के परेशान हो जाता है कि ये किस किस्म की तकरीब है कि मतलब ऐसे कवर्ड लोग हैं सारे, और इतने सारे लोग हैं, ना कोई रोशनी है, ना ना कोई रोशनी है, ना कोई शोर म्यूजिक शर। है, और हाँ, मतलब खुशी खुशी होती है घर में, पता चल जाता है कि खुशी का माहौल है। वो खुशी का अच्छा, माहौल नहीं, वो घबराता है, इतना घबराता है। लेकिन अब वो अंदर आ चुका है बंदा। अब वो इंसान जो जिसको लेके आया है राइडर का हाथ पकड़ता है, उसको कहता है चलो वॉशरूम। आप यकीन करें वो राइडर का कहना ये है कि बाहर से देखने में वो घर नॉर्मल कोई 3-4 मरले का आम सा घर था, लेकिन उसने दरवाजे से लेके वॉशरूम तक का सफर कोई 7-8 मिनट में तय किया। घर के दरवाजे से हाँ बाथरूम तक 7-8 मिनट लग गए सात उसको। आठ मिनट लग गए और उसको घर एक चलते छोटा सा चलते। घर है, तीन बाहर चार से मरले का नॉर्मल घर तकरीबन। है, बाहर से बिल्कुल जैसे आम घर होते हैं 3-4 मरले के। 7-8 मिनट लग गए उसको। 7-8 मिनट उसको लग गए दरवाजे से वॉशरूम जाते जाते। और इस अरसे में उसकी हालत खराब कि मतलब मैं ये कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर दिया कि मैंने इस बंदे को क्यों कह वो दिया तो कि मुझे सोचता होगा वॉशरूम कि मैं जाना अंदर है। आ क्यों गया, क्यों, वो यही जाना ही नहीं बात था ना। चाहिए। उसको वो बेबस परेशान, हाथ उसने पकड़ा हुआ है उसका। हम्म। खैर 7-8 मिनट गुजरे, वॉशरूम आया ऐसे नॉर्मल वॉशरूम, वो अंदर बस गया और उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं उमर कि एक बंदे को सब कुछ पता चल गया है और अब वो उस जगह पे आके फंस गया है, ठीक अंदाजा है। तो उसको हो गया देख के अंदाज़ा कि उसको कुछ हो गया नॉर्मल कि नहीं ये है। नॉर्मल चीज़ नहीं है। उसने बिल्कुल। जब लोगों को देखा ऊपर से नीचे हाँ, तक कवर्ड, मिठाइयाँ बट रही हैं, बिल्कुल। खुशी नहीं है, शादी नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं हाँ, है। और सबसे हैरत तो डर अंगेज गया। बात ये कि जो सफर उसने तय किया, बिल्कुल। मैं इतना तो बड़ा घर, मैं खुद हैरान हो इतना गई ये बड़ा सुन के। घर,
खैर 7-8 मिनट में उसको बाथरूम पहुंचने में लग गए। खैर फिर हुआ ये कि दरवाजा उसने बंद कर लिया। अब वो अंदर परेशान पसीना पसीन, उसने क्या किया, फोन निकाला अपना कि अपने दुकान पे कॉल करता हूँ, किसी को भेजो मुझे यहाँ से निकाले, हाँ मुझे यहाँ से निकाले, मुझे ले जाए। वो फोन देखता है तो उसमें सिग्नल्स ना, जैसे जैमर्स नहीं लगे होते, बिल्कुल सिग्नल बंद, मोबाइल पे कोई सिग्नल नहीं, ना डाटा कॉल, कुछ भी नहीं। वो तो मतलब खत्म है। उसको तो यही लगा कि मतलब उसकी मतलब वो फंस गया है आज, अब वो नहीं निकल सकता यहाँ से। पढ़ना शुरू हो गया इधर उधर ये चीजें जितनी उसको आती होंगी। कहता है कि मैंने जो है वो वह पसीनों पसीन, ठीक है, जाहिर है बंदा घबराया हुआ फंसा हुआ, उसको लग रहा है कि मतलब आगे तो भाई मौत है मेरी, मैं खुद आया हूँ इस चीज में। तो फिर क्या होता है जनाब, हिम्मत करके अल्लाह का नाम ले लूं कि अब बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही उसको, जैसे पहले घर सुनसान था, अभी भी सन्नाटा ही है, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो दरवाजा खोल के बाहर, हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन अब वो क्या, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो दरवाजा खोले, और आराम से चुप करके दिल में उसने सोचा कि मैं दरवाजा खोलता हूँ, उसी तरह मैं आंखें नीचे करके मैं सामने चलता रहता हूँ, दरवाजा आ जाएगा मैं चला जाऊंगा। पढ़ता रहा चीजें, हिम्मत बनाई, बार बार हिम्मत बनाई, उसने कुंडी खोली है, ठीक है, बाथरूम की कुंडी खोली है। अच्छा। जिसमें वो 7-8 मिनट का सफर तय करके गया था, उसने बाथरूम की कुंडी खोली है, और वो दरवाजा खोलता है तो सामने देखता है कि वो गली है और उसकी बाइक खड़ी है। बाथरूम का दरवाजा गली में खुल रहा है। वो दरवाजा जहां उसको पहुंचने में 7-8 मिनट लगे, वो दरवाजा उसने खोला, सामने उसकी बाइक खड़ी है जो गली में खड़ी हुई है, ठीक है। उसने दरवाजा खोला है, वो भागा है, गिरा पड़ा है, बाइक उसने चलाई है और वो सीधा अपने घर चला गया। वो दुकान पे भी नहीं गया, दुकान पे भी वो बंदा नहीं, जाहिर है उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी, हालत उसकी बिल्कुल खराब हो गई। वो बंदा गया, घर गया, 3 दिन वो बंदा अपने बिस्तर से नहीं उठ सका, बीमार हो गया, बुखार हो गया, जैसे आमतौर पे लोगों को बुखार चढ़ जाता है कि कुछ भी कोई भी वो देख लें। हाँ, 3 दिन जो है दुकान वाले कॉल करते रहे उसको कि आप आ नहीं रहे, कहता है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं काम करूँ। 3 दिन के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर होती है, स्टेबल होता है, वो हिम्मत करता है दोबारा, ज़ाहिर है कारोबार है, काम दुनियादारी है, बिल्कुल करना है, वापस जाता है दुकान पे। जिस दिन वो जाता है उसकी थोड़ी देर बाद जो दुकान का मालिक है उसको कहता है कि ऑर्डर आया हुआ एक, लेकिन वही ऑर्डर है जो तुम उस रात दे के आए थे ना, वहीं से ऑर्डर दोबारा आया हुआ है। फिर उस लड़के ने उस अपने मालिक को बताया कि मेरे साथ ये हुआ था और मैं इसलिए 3 दिन नहीं आया, दोबारा उसी से ऑर्डर आया। हाँ, और उसी दिन उसी जगह से दोबारा ऑर्डर आ जाता है, और वो उसी राइडर को कहता है वो कि तुमने ये ऑर्डर लेके जाना जो पहले गया। बिल्कुल, वो साफ मना कर देता है कि देखें भाई मैं नहीं कर सकता, ये मेरे साथ ये हुआ है। मालिक को सर हर चीज बता देता है, सारा सिनेरियो बता देता है। फिर हाँ, फिर वो मालिक क्या करता है कि इंतहाई माजरत करता है वो उन लोगों से। अब डर भी लगे कि हम लोग जा नहीं रहे देने ऑर्डर, और ये सुन के कोई दूसरा लड़का भी तैयार नहीं हुआ कि ऑर्डर दे आए, डर गए, सबके सब डर गए। तो जनाब वो किसी ना किसी तरह माजरत करके, शदीद माजरत करके उनसे कि हम ऑर्डर आपका बना नहीं सके, उन्होंने ये बोला, तो इस वजह से हम नहीं पहुंचा पा रहे टाइम पे, तो बराए मेहरबानी। ये कहानी सुनी, उससे ये वाकया सुना, तो उन्होंने उस नंबर पे फोन किया जहां से ऑर्डर आया था और उनसे माजरत की कि हम लोग ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। अच्छा। और माजरत कोई नॉर्मल माजरत नहीं थी, शदीद माजरत थी, क्योंकि दिल में डर था कि नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि सबको पता चल गया वो कहाँ से आ रहा है ऑर्डर। तो फिर जिस तरह करके जो है वो ऑर्डर उन्होंने कैंसिल किया उनका, और वो लड़का जो है उसकी ज़बानी ये कहानी सुनी गई है और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। ये थी मिठाई की कहानी। मैं तो अभी तक वो 7-8 मिनट मैं शॉक्ड ये सुन के बाहर से उसको जो लग रहा, और मैं सोच रही कि उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी उन 7-8 मिनटों में। उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के लेके गया है वो, मतलब वो ये भी नहीं कि
वो घर के छुड़वा अंदर ले गया, या मैं कह दे कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो नहीं, राइडर घर के अंदर गया, अंदर उसने गया, सब कुछ देखा और उस बंदे ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चलो वॉशरूम चलो उस तरफ है। वॉशरूम, हाँ 7 मिनट उसको लग गए, 7-8 बिल्कुल मिनट। बिल्कुल। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है वापस आने के लिए, तो सामने गली में सामने गली में खुलता बाइक है, खड़ी है उसकी। गली में खुलता है बाथरूम का दरवाजा। ओहो, ये तो आपने जो सुना दिया है, ये तो जो है बहुत मैं बता नहीं सक रहा हूँ, आपको पता है ये जो वाकया है हैवी ना, हो गया है अब जब सुनाना उसने यार। बता दिया, जब उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे लोग थे, पूरे कवर्ड, और मतलब चुप करके बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं, और 4 लोग इकट्ठे हो जाएं फैमिली में तो बातें करने लग जाते हैं, शोर शराबा होता है, कोई शोर शराबा नहीं, चुप हम्म करके वो डब्बे पकड़ा रहा है उनको, ठीक है, इसके हाथ में, वो जो बंदा जिसने लिया ऑर्डर रिसीव हम्म किया, डब्बे पकड़ा के वो उस बंदे का हाथ पकड़ के उसको वॉशरूम लेके जाता है। तो ये जो चीज उसने बताई है ना कि घर पे इस तरह का हम्म एक मजमा लगा था, इस तरह जन्नात के मजमे लगते हैं हम्म, और इनकी इस तरह की महफिलें होती हैं। वो बिल्कुल। किस्सा खैर मैं वो भी अभी अल्लाह की बहुत, एक मखलूक है, जैसे हाँ हम इंसान है वैसे जिन्नात भी अभी है। बहुत लंबी हो जाएगी वो किस्सा, फिर मैं आप लोगों को दोबारा सुनाऊंगी इंशाल्लाह कभी टॉपिक, और मुझे याद रहा तो। मिठाई से रिलेटेड ये कहानी है कि ये कहानी आप सुनेंगी, हम्म। आप दंग रह जाएंगे। अच्छा। ये ऐसी कहानी, सही। कहानी है गांव की। हम्म। एक गांव में बहुत मशहूर हलवाई, मिठाई वाले ठीक को है। हलवाई कहा जाता है मेरा ख्याल है हाँ। आम जबान। उनकी दुकान है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत काम, सही है। मतलब उस पूरे गांव में एक ही मिठाई वाला मशहूर है। अच्छा। उनके गांव से थोड़ा हट के, हम्म। जो कह लें कि मेन जीटी रोड होती है ना, दो शहरों को आपस में मिलाती है, ठीक है। तो उसी रोड के इर्द गिर्द ही उनका गांव था जहां वो रहते थे। सही। अब वो जीटी रोड पर एक मार्केट बनती है, ठीक है। नई कंस्ट्रक्शन होती है, शहर बड़े होते जाते हैं, इसी हम्म। तरह उनके गांव से कोई कह लें कि 4-5 किलोमीटर दूर हम्म। एक कमर्शियल मार्केट बन रही है। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी मिठाई की दुकान हम्म। वहां भी बनाए। अच्छा। मार्केट बनती है, तैयार होती है, ये जाते हैं दुकान ढूंढने। हम्म। इनको दुकान मिलती है जहां मार्केट खत्म होने वाली है, मतलब मार्केट खत्म होने में एक दो दुकानें रह जाती हैं, सही है। तो वहां इनको दुकान मिलती है। तो हम्म। ये सोच के वो दुकान ले लेते हैं कि देखिए मेन सड़क है, लोग हम्म। दूसरे शहरों को जाते हैं, तो हाँ, हमारी बिक्री मुसाफिर। यहाँ भी अच्छी हो। सही है। तो मिठाई के अलावा भी कुछ लवाजमात रख लेंगे, हम्म। क्योंकि गांव में तो सिर्फ मिठाई बिकती है। सही है। तो उन्होंने कहा चलो यहाँ एक बेकरी बना। ठीक है। उन्होंने उसी नाम से हम्म। जीटी रोड पर मार्केट में हम्म। मिठाई की दुकान खोल दी। सही है। दुकान खुलती है तो शुरू दिन से ही हम्म। उनका कारोबार ठीक रहा। ठीक है। मतलब होता है ना कि नया कारोबार खोलते हैं तो भी हाँ तो वक्त लगता है हाँ। चलने में, लेकिन ऐसा नहीं। शुरू के दिनों से ही उनका कारोबार बड़ा सही रहा। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए। एक दिन आता है, रात के करीब 3-4 बजे के वक्त, ठीक है। क्योंकि मिठाई ज्यादातर लोग रात में बनाना शुरू करते हैं ताकि सुबह तक ताजी बन जाए। हाँ, फ्रेश बेच सकें। बिल्कुल। बताते हैं कि दुकान का शटर आधा नीचे आधा ऊपर है, और हम दुकान में कारीगर सब लोग काम कर रहे हैं, हम्म। मिठाई बना रहे हैं। ठीक है। शटर पे नॉक होता है, अच्छा। कोई है? तो वो बताते हैं कि मैं दरवाजा खोला और शटर के नीचे से बाहर गया हूँ, तो मैं देखता हूँ एक आदमी खड़ा हुआ है ठीक है। और मुझसे पूछता है भाईजान हम्म। मिठाई मिल जाएगी? अच्छा, रात का क्या टाइम था? 3 से 4 बज रहे हैं, अच्छा। और वो आदमी पूछ रहा है भाईजान मिठाई मिल जाएगी? हम्म। तो दुकान का मालिक था, कहता है बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन आपको इस वक्त मिठाई क्यों चाहिए? हम्म। कहता है कि हमारा 2 हफ्ते बाद घर में हमारी शादी है, हम्म। तो अगर मुझे आपकी मिठाई पसंद आई तो हम्म। मैं फिर 30-40 किलो लेके लेके जाऊँ, जाऊंगा। अच्छा। अब दुकान का मालिक ये सोचते हुए उसको मिठाई देता है हम्म। कि यार चलो हफ्ते 2 हफ्ते बाद 30-40 किलो मिठाई का ऑर्डर आ जाएगा यार, हम्म। हमारी तो बड़ा अच्छा दिन गुजर जाएगा। हम्म। खैर वो अंदर आता है, 10-15 मिनट लगाता है, मिठाई रेडी होती है। 5 किलो मिठाई का टोकरा रेडी करके उसको पकड़ा देता है।
वो मालिक को पैसे देता है, वो दुकान के अंदर आ जाता ठीक है। है। दुकान का मालिक कहता है कि मैं 5-7 मिनट के बाद बाहर जाता हूँ हम्म। देखने के लिए कि वो भाई गया कहाँ है, हम्म। किस तरफ को गया है, मैं देख लूँ। तो कहते हैं मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा है कि मिठाई का टोकरा हाँ। खाली पड़ा हुआ है वहीं पे दुकान के बाहर, अच्छा। ठीक है। और वहां कोई बंदा मौजूद नहीं है। सही। कोई बंदा मौजूद नहीं है। तब वो जो बंदा था वो कहाँ गया, नहीं नजर आया? नहीं नजर आ। ये हैरत में अंदर आ जाता है। सही। अंदर आके अपने कारीगर को बताता है, कारीगर जो काम कर रहे होते हैं कि यार वो बंदा तो गायब हो गया, टोकरा बाहर पड़ा हुआ है, तो मिठाई वो खा चुका है मिठाई सारी? खा चुका है। ठीक 4-5 मिनट के बाद वो हम्म। बाहर गया और देख रहे डब्बा खाली पड़ा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि सर हमें क्या, हम्म। छोड़े, खा पी के चला गया, हमें क्या, हमारा तो अच्छा सही है। सेल हो गया, 3-4 हज़ार की मिठाई बिक गई हमारी रात में। हम्म। वो फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं। अच्छा, उस रात के बाद हम्म। उनकी दुकान पर कस्टमर्स का आना जाना बड़ा अच्छा हो जाता है। सही। कभी बच्चे आ रहे हैं, कभी लड़के आ रहे हैं, कभी हम्म। औरतें आ रही हैं हम्म। मिठाई लेने। दिन ब दिन काम बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। सही। अब 2 हफ्ते के बाद, दो हम्म। हफ्ते के बाद उस आदमी ने कहा था मुझे मिठाई पसंद आई तो मैं दोबारा आऊँ, अच्छा। 30-40 किलो मिठाई लेने। सही। वो दोबारा आया? दोबारा वो मिठाई के लिए दुकान के अंदर आता है, हम्म। मिठाई का ऑर्डर देता है। हम्म। तो वो कहता है कि सर आप 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आके अपना ऑर्डर ले जाइएगा। सही। वो 2 से 3 घंटे के बाद ऑर्डर लेने के लिए आता है, हम्म। तो तकरीबन उस वक्त रात के 10 बजे का वक्त होता है। ठीक है। सड़क सुनसान हो चुकी होती है, दुकानें बंद होने वाली होती सही हैं। है। वो देखता है कि वो घोड़े पर आया है, अच्छा, वो आदमी घोड़े पे मिठाई लेने आया है? मिठाई लेने घोड़े पर आया है। सही। वो बड़ा हैरान होता है कि 30-40 किलो मिठाई है, डब्बे हैं, हम्म। घोड़े पे कैसे लेके जाओगे। हम्म। तो वो आदमी कहता है तुम बस मिठाई पैक करके ना तो यहाँ रख दो, अच्छा। यहाँ बाहर मेरे पास रख दो, मैं सही। ले जाऊंगा। ठीक है। कहता है हमने ऐसे ही किया, मेरे दो हम्म। तीन लड़कों ने मिठाई के डब्बे पकड़े, उनको हम्म। बांधा, और जहाँ घोड़ा खड़ा था उसके पास वो मिठाई के डब्बे रख के हम्म। अंदर आ गए। ठीक है। कहता है मैं थोड़ी देर के बाद बाहर गया हूँ कि मैं जाके देखूंगे वो भाईजान मिठाई किस तरह लेकर जा रहे हैं, हम्म। या कोई मदद चाहिए हो, या शायद किसी का इंतजार कर रहे हो कि शायद कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल हाँ। पर आएगा साथ रख के लेके जाएगा। हम्म। तो कहता है मैं देखता हूँ ना वहाँ मिठाई है, अच्छा। ना वहाँ घोड़ा है, हम्म। और ना वहाँ वो आदमी है। अच्छा, और इस बार मिठाई के डब्बे भी नहीं थे? सही। मिठाई के डब्बे वो साथ ले गया। साथ ले गए? उसने कहा था शादी है 2 हफ्ते बाद। सही। वो दुकान अच्छा। बंद करके घर आता है ठीक है। और सारा किस्सा अपने वालिद साहब को बताता हम्म। है। उसके वालिद साहब थोड़ी देर सोचते हैं हम्म। क्या, हम्म। और फिर ये कहते हैं उसको, अपने बेटे को, कि बेटा दुकान बंद कर दो। वो कहते हैं वालिद साहब इतना अच्छा काम चल रहा है, लोगों का तो काम इतना जल्दी हाँ, ग्रो करता ही ग्रो नहीं नहीं है। करता है, और हमारा काम तो माशाल्लाह दिनों में बढ़ा है, कि क्यों बंद कर दूँ। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस बंद कर दो। अच्छा। खैर वो पहले अपने वालिद साहब की बात को सीरियस नहीं लेता, ठीक है। अपना कारोबार जारी रखता। हम्म। फिर उसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं, कस्टमर्स का आना जाना बड़ा अच्छा है उस दुकान पे। हम्म। रात को तकरीबन 10-11 बजे के वक्त हम्म। तो 6-7 बच्चे उसकी दुकान में, अच्छा। मिठाई की दुकान में 6-7 बच्चे आते हैं। सही। और सब बच्चे, कोई आधा किलो मिठाई, कोई 1 किलो मिठाई, कोई 2 किलो मिठाई हम्म। लेकर हमें पैसे देकर दुकान से निकलते हैं। सही है। कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि रात के 10 बजे का वक्त है, हम्म। और जगह ये भी 5-5 सुनसान है। 6-6 साल 8-8 साल के बच्चे हम्म। इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हैं। हम्म। आसपास कोई घर भी नहीं है, सिर्फ जंगल है। सही। कहते हैं मैं उन बच्चों के पीछे पीछे दुकान से बाहर निकला, सही। और वो बच्चे चलते जा रहे हैं, और मैं थोड़े फासले पे बच्चों के पीछे जा रहा हूँ कि मैं देखूँ ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। हम्म। कहते हैं मैं देखता हूँ वो बच्चे जंगल की तरफ मुड़ते हैं, हम्म।
थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो बच्चे गायब हो अच्छा, जंगल में जाके वो बच्चे गायब हो जाते गए हैं। हैं। जंगल में थोड़ा सा आगे गए हैं और वो बच्चे गायब हो गए। मैं मेरे से आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके बाप ने कहा था कि बंद दुकान कर बंद दो। कर दो, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जरूर कोई और हाँ, मखलूक मखलूक है। उसका, मुझे लगता है कि उसका तो कारोबार ही वो मखलूक की वजह से चल रहा फिर है। वो जब वापस आता है दुकान हम्म। पे, बगैर कुछ सोचे समझे हम्म। सब कुछ बंद करता है। अच्छा। कारीगरों को कहता है कि जी बस कल आना है, सामान सारा गांव शिफ्ट करना है। सही, बंद हो रहा है काम। अब उसके वालिद साहब ने जब उसको बोला था कि आप दुकान बंद कर दो, साहब ने ये भी बोला उन्होंने कि बेटा अगर बंद नहीं करोगे तो हम्म। नुकसान हो सकता है, अच्छा। तो बेहतर है अभी, क्योंकि शुरुआत है, तो हाँ। बेहतर है काम बंद कर दो। अब ये सारी बात उसका बच्चा भी बैठ के सोचता है कि वालिद हाँ, साहब ने किसी वजह से ही कहा था और बिल्कुल। मैंने आज देख लिया है। हाँ, नुकसान ये हो सकता है कि कभी मिठाई ना हो ना हो। या अच्छी ना हाँ, बने, उनको पसंद ना आए बिल्कुल, तो तो फिर वो वो क्या जिन्नात उनको करेंगे। नुकसान पहुंचा सही। सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना। उमर से दोबारा मुलाकात होगी, अभी भी बहुत स्टोरीज रह गई हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।